अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उसामा सालेह आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि आजकल मैं डिपार्टमेंटल स्टोर बिज़नेस के ऊपर एक सीरीज़ बना रहा हूँ और ये उस सीरीज़ की तीसरी वीडियो है। पहली वीडियो में मैंने आपको डिपार्टमेंटल स्टोर बिज़नेस का ओवरव्यू दिया, दूसरी में मैंने आपको डिपार्टमेंटल स्टोर बिज़नेस के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बताया और उन दोस्तों के लिए आसानी पैदा करने की कोशिश की जो इस कारोबार को करने का सोच रहे हैं, ताकि उनको फैसला करने में आसानी रहे। दोस्तों, आज तीसरी वीडियो में हम बात करेंगे डिपार्टमेंटल स्टोर्स के प्रॉफिट्स के बारे में, यानी इस कारोबार में कितना मार्जिन है और आप इससे कितना अर्न कर सकते हैं। दोस्तों, ये किसी भी कारोबार को शुरू करने से पहले सबसे ज़्यादा अहम सवाल है जो किसी के भी जहन में आ सकता है। आज की वीडियो में कोशिश करूँगा कि मैं आपको तफसील के साथ बता सकूं कि एक डिपार्टमेंटल स्टोर बिज़नेस में कितना मार्जिन है और कितना आप अर्न कर सकते हैं। दोस्तों, मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहें। दोस्तों, डिपार्टमेंटल स्टोर बिज़नेस के मार्जिन्स और प्रॉफिट्स की तरफ जाने से पहले मैं आपको इस बिज़नेस के थोड़े से सेल्स पैटर्न के बारे में आपको गाइड करना चाहता हूँ। दोस्तों, ये कारोबार इस नौयत का है कि इसमें यकम से लेकर 10 तारीख तक जो सेलें हैं वो बहुत अच्छी रहती हैं और पीक पर रहती हैं। उसके बाद दरमियान के 10 से 15 दिन सेल्स थोड़ी सी डाउन रहती हैं और जो आखिरी 5 से 10 दिन होते हैं उनमें फिर सेल्स बहुत ज़्यादा हाई रहती हैं। उसकी रीज़न ये है कि चूँकि सैलरीड पर्सन मंथ का राशन इकट्ठे लेना पसंद करते हैं, तो इसलिए मंथ के स्टार्ट में और चंद आखिरी दिनों में इनकी सेल्स बहुत हाई रहती हैं। ये इस कारोबार का मैं इसको प्लस पॉइंट समझता हूँ। उसकी वजह यह है कि आपको दरमियान के 10 से 15 दिन जो मैसर आते हैं उन दिनों में आप जो पीक के 10 से 15 दिन हैं उनकी आप तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इसमें परचेज के साथ साथ थोड़ी सी मैन्युफैक्चरिंग भी इन्वॉल्व रहती है। मैन्युफैक्चरिंग एज सच कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं है, लेकिन उसमें दाल चावल और मसाला जात की पैकिंग है। तो ये इन 10 से 15 दिनों को हम यूज़ करते हैं उन दिनों की तैयारी के लिए। दोस्तों, जनरली ये समझा जाता है कि डिपार्टमेंटल स्टोर बिज़नेस बहुत ज़्यादा प्रॉफिट वाला काम है और इसमें आमदनी बहुत अच्छी है, लेकिन हकीकत ये है कि डिपार्टमेंटल स्टोर में बहुत ज़्यादा थिन मार्जिन्स होते हैं और जो नॉर्मली 5 to 10% के दरमियान रहते हैं। हो सकता है कि ये सुनकर आपको मायूसी हुई हो कि डिपार्टमेंटल स्टोर के मार्जिन इतने कम हैं, और अक्सर दोस्त इस बात को एक्सेप्ट भी नहीं करते और वो समझते हैं कि हम ये गलत बयानी कर रहे हैं या उनसे कुछ छुपा रहे हैं, लेकिन हकीकत यही है कि इसके मार्जिन बहुत ज़्यादा थिन रहते हैं। उसकी वजह यह है कि ये वॉल्यूम वाला बिज़नेस है। मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि इस बिज़नेस में जितने ज़्यादा सेल्स वॉल्यूम आपके बड़े होंगे उतना ज़्यादा आपकी अर्निंग होगी। कुछ इंटरनेशनल डिपार्टमेंटल स्टोर्स जो चेन्स हैं उनको मैं अभी स्टडी कर रहा था, बल्कि आप भी उसको गूगल पर देख सकते हैं कि उनके मार्जिन्स 1% या 1.5% तक ही रहते हैं, जो नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ मैं। उसकी वजह यह है कि वॉल्यूम्स इतने हाई होते हैं जब मंथ क्लोज होता है और उसका 1.5% या 1% 2% भी इतना ज़्यादा होता है कि वो सफिशेंट हो जाता है। दोस्तों, अभी जो मैंने आपको डिपार्टमेंटल स्टोर बिज़नेस का एक रफ सा मार्जिन और प्रॉफिट के बारे में आपको मैंने बताया, ये प्लस माइनस हो सकता है, ये अप एंड डाउन हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप किन किन चीज़ों में ऑपरेट कर रहे हैं। अगर आप गारमेंट्स में कर रहे हैं और अंडर गारमेंट्स भी आप कर रहे हैं, कॉस्मेटिक्स की ज़्यादा रेंज आपके पास है, और अगर ज्वेलरी या मोबाइल एसेसरीज वगैरह को भी आप कैरी कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका मार्जिन इससे बहुत ज़्यादा हो जाए। लेकिन जो मैंने आपके 5 to 10% जो अभी मैंने डिपार्टमेंटल स्टोर का मार्जिन आपको कोट किया है, ये उन बेसिक चीज़ों पर है जिसमें दाल चावल चीनी, सोप्स, शैम्पूज, जनरल आइटम हो गए और इस तरह की चीज़ें हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम वगैरह, इस तरह की चीज़ें मैंने कोट की हैं। इसमें कुछ डिपार्टमेंट्स बहुत ज़्यादा हाई मार्जिन वाले होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर अंडर गारमेंट्स हैं और दूसरे आइटम हैं, तो अगर आप उनको कैरी करेंगे तो आपका मार्जिन इनसे काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो सकता है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि डिपार्टमेंटल स्टोर में मोस्टली चीज़ों के ऊपर जो उनकी प्राइसेस हैं वो प्रिंट होती हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने उन प्रिंट प्राइसेस पे बेचना है, आपने उसको सब्सिडाइज करके बेचना है। अगर आप उनको प्रिंट प्राइस पे बेचेंगे तो आप मार्जिन तो आप अच्छा कमा लेंगे, लेकिन वो जो बिज़नेस है आपका वो आपका नेबरहुड तक या उस टाउन या कॉलोनी तक ही महदूद रहेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका पूरा सिटी है, वहाँ से लोग आपके पास परचेजिंग के लिए आएँ, तो आपको प्राइसेस बहुत ज़्यादा
डिस्काउंटेड रखनी पड़ेंगी और ज़ाहिरी बात है उससे आपका मार्जिन भी कम हो जाएगा, लेकिन उससे यह है कि वॉल्यूम आपका बिज़नेस का बहुत अच्छा रहेगा और दूर दूर से लोग आपके पास ख़रीदारी करने आएंगे। और लेकिन उस लो मार्जिन के साथ भी चूँकि वॉल्यूम बहुत अच्छा होगा, इन द एंड आपके पास एक हैंडसम अमाउंट आपके पास बच जाएगी। दोस्तों उम्मीद है कि जो आज का मेरा पॉइंट था वो मैं आपको डिलीवर कर पाया हूँ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो इस बिज़नेस के बारे में सोच रहे हैं या इसको करना चाहते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। शुक्रिया।